नमस्कार, मैं हूं प्रिया सिंह। आप देख रहे हैं नया लुक। अलीगढ़ पहुंचे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल ने स्टूडेंट यूनियन हॉल में जिन्ना की तस्वीर को देखते हुए कहा कि इस अलीगढ़ के सांसद का तो पता नहीं, लेकिन इस तस्वीर को करनी सेना जरूर हटाएगी। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल ने आज अलीगढ़ में जिला कार्य समिति की एक बैठक में भाग लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए सूरजपाल ने एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटाने के मुद्दे पर कहा कि हम देश के राष्ट्रपति से और उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय से इस पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं, क्योंकि जिन्ना के बाप का जमीन नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यह जमीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह के परिवार का है। उन्होंने यहाँ पर एएमयू बनवाने के लिए जमीन दी। सांसद का तो पता नहीं, जिन्ना की अगर तस्वीर वहां पर लग रही है तो उसे करनी सेना वहां रहने नहीं देगी। जो राजनीतिक लोग हैं, जो चुनाव जीत कर आते हैं और जनता के मुद्दों से भटकाते हैं, करनी सेना उनको काम करने का तरीका सिखाएगी। करनी सेना 36 बटालियन का संगठन है। अनेक जातियों के लोग हमारे साथ हैं। हम जात बिरादरी में विश्वास नहीं रखते, हम राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। अगर मायावती और मुलायम सिंह को आज ब्राह्मण याद आ रहे हैं तो हमको हंसी आ रही है। मैं समझता हूँ कि उनको कुर्सी के अलावा कुछ नहीं दिखता। अब तिलक तराजू और तलवार का नारा देते थे जब ये भीम और भीम की राजनीति करते थे। अब कहाँ गए? करनी सेना उसके बारे में समय आने पर जल्द बहुत बड़ा निर्णय करने वाली है। मैं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जाकर पदाधिकारियों की मीटिंग ले रहा हूँ। हमारे अलीगढ़ के उन्होंने चुनाव लड़ने के समय वादा किया था कि 2 साल में जिन्ना की तस्वीर को एएमयू से हटा दे। अभी तक वो तस्वीर वहीं पर टंगी हुई है। क्या करनी सेना इसमें कोई कवायद करेगी? निश्चित तौर पे हम देश के राष्ट्रपति से और उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय से तुरंत इस पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं, क्योंकि जिन्ना के बाप की ज़मीन नहीं है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ज़मीन। यह ज़मीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह के परिवार की ज़मीन है, जिन्होंने यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ज़मीन दी। अगर सांसद का तो मुझे पता नहीं, परंतु जिन्ना की तस्वीर अगर वहाँ लग रही है तो निश्चित तौर पे उस तस्वीर को करनी सेना वहाँ रहने नहीं देगी। लेकिन आपने कहा कि जो सांसद या विधायक काम नहीं करेंगे उनको जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने कहा जो राजनीतिज्ञ, जो पॉलिटिशियंस चुनाव जीत कर आते हैं, चुनाव चुन कर आते हैं और वो जनता के मुद्दों से भटकते हैं, करनी सेना उनको काम करने का सलीका सिखाएगी। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को रिझाने के लिए सभी पार्टियां मतलब जो है तरह तरह के कार्यक्रम कर रही हैं। करनी सेना किस तरीके से देखती है? करनी सेना 36 बिरादरी का संगठन है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश पारिक साहब ब्राह्मण हैं। अनेक जातियों के लोग हमारे साथ हैं। हम जात पात की बात में विश्वास नहीं रखते, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम राजभक्तों की बात करते हैं। अगर मायावती को और मुलायम सिंह को आज ब्राह्मण याद आ रहे हैं तो मुझे हंसी आ रही है। मैं समझता हूँ इन लोगों को कुर्सी के अलावा कुछ दिखता नहीं। जब ये तिलक तराजू और तलवार का नारा देते थे, जब ये मीम और भीम की राजनीति करते थे, तब कहाँ गए? करनी सेना, चाहे ओबीसी हो, चाहे इस प्रकार की साजिश रचने वाले और भी राजनीतिक दल हो, उसके बारे में समय आने पर जल्दी एक बहुत बड़ा निर्णय करने वाली है। मैं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जाकर करनी सैनिकों का जिला में सैनिक सम्मेलन कर रहा हूँ। मेरे प्रदेश के पदाधिकारी, मैं अभी इसके बाद प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक ले रहा हूँ। पूरे के पूरे जिलों में करनी सेना का संगठन मजबूती से काम कर रहा है। करीब 62 जिलों में करनी सेना उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रही है। हम लोग चुनाव आने से पहले योगी जी से मिलकर इस बारे में बात भी करेंगे, जो आपने मुझसे कही। क्या 2022 के चुनाव में करनी सेना भाजपा का चुनाव प्रचार करेगी? हम लोग गैर राजनीतिक संगठन है, परंतु जागरूक सामाजिक संगठन है। इस बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलेंगे। जो समस्याएँ जिनका समाधान नहीं हुआ है, जो समस्याएं जिनका समाधान हो चुका है, उनका धन्यवाद करेंगे, और जो समस्याओं को समाधान नहीं हुआ है उनके लिए अनुरोध करेंगे, उन समस्याओं का समाधान निराकरण भी करें। हनुमानगढ़ के किले में आज वहाँ के सांसद जो थे किरोड़ीमल मीणा जी, उन्होंने वो वहाँ का ध्वज जो है उतार दिया है, हटा दिया है। तो किस नज़रिए से देखते हैं इसको? रामकेश मीणा जो सांसद थे, निर्दलीय विधायक थे, और जो दलता जी के विधायक कांग्रेस के रफीक खान थे, उन्होंने उस झंडे को साजिश के तहत, भगवा झंडे को जिस पर श्री राम लिखा हुआ था, उसको हटाया था। करनी सेना ने उसका पहले भी विरोध किया, अब भी विरोध कर रहे हैं। किरोड़ीमल मीणा ने कहा था कि हम उस झंडे को पुनः लगाएंगे। किरोड़ीमल मीणा सांसद हैं राज्यसभा के, उन्होंने झंडा लगाने की बात कही है। उन्होंने और कई चैनलों के लोगों को कहा और कई सामाजिक संगठनों को कहा, कांग्रेस समर्थित विधायकों ने, कि हम आपको राजस्थान के अंदर नहीं घुसने देंगे। तो हमने उनको एक चेतावनी दी है
कि भगवा सनातन की पहचान है, हमको छेड़ना, अगर हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। करनी सेना ने उनको चेतावनी दे दिया, भगवा ध्वज को सह सम्मान वहाँ पर लगा देना चाहिए। आपका कोई मान लो वैचारिक मतभेद है तो लड़ो ना, करो ना लड़ाई, परंतु भगवा मीणा समाज भी हिंदुस्तान की एक शान है, बान है, हम मीणाओं का सम्मान करते हैं, परंतु वो किसके भड़काए में आकर, क्योंकि 3 दिन पहले वो राहुल गांधी से मुलाकात करके आए थे। अब क्यों मेरे को लगता है रामकेश मीणा का बुद्धि खराब हो गई, राहुल गांधी ने पता नहीं झप्पी को टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं मार दी, शायद उनके दिमाग में कुछ खटका सा हो गया है।